नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में उन मसलों को लेकर समय दर समय प्रेस वार्ता का आयोजन करती है, समय दर समय प्रदर्शन जो है वो भी होते हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर में एक अलग ही सियासत चल रही है। कहाँ एक तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो स्टेटहुड को लेकर लगातार उमर अब्दुल्ला कहते रहे हैं कि दिल्ली दौरों का मतलब है कि स्टेटहुड को लेकर जो है उनकी जो जद्दोजहद है वो जारी है और कहीं ना कहीं आश्वासन भी जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता को दिया जा रहा है कि स्टेटहुड जो है वो अब जल्द मिलेगा, उसकी तारीख जो है वो जल्द घोषित होगी। वहीं कांग्रेस का इस समय क्या रुख है स्टेटहुड को लेकर? आने वाले समय में जम्मू के अंदर जो बजट सेशन है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रमुख अध्यक्ष अगर हम बात करें कारा साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू। कारा साहब, कांग्रेस की बात करें तो इन चुनावों के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अस्तित्व को जम्मू कश्मीर के अंदर और बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसे संगठित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लड़ाई भी जो जम्मू कश्मीर के मसलों की है उसे लेकर लड़ रही है। फिलहाल इस समय स्टेटहुड को लेकर जो एक मसला है वो बना हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक दौरे उमर साहब के दिल्ली में हो रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की, आखिरकार ये महज दौरे ही हैं या आपको लगता है कि वाकई में अब वो जल्द तारीख घोषित होने वाली है? अगर स्टेटहुड मिल भी जाता है, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका जो ताज है स्टेटहुड का वो अपने माथे से रखेगी? आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद हमने स्टेटहुड की ये बात की है। असल बात ये है कि हमने इलेक्शन जब लड़ा तो इलेक्शन से पहले से हम इस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। कोर इशू है ये कांग्रेस के वास्ते। इलेक्शन के दौरान भी हमने इसके बारे में बात की और सरकार बनने के बाद से आज तक तो लगातार हम इस पे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए, इफ यू जस्ट ट्रैक द रिकॉर्ड, तो कांग्रेस पार्टी इज द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने स्टेटहुड को लेके इतना एक सीरियस मामला बनाया, इस हद तक कि हमने सरकार को बाहर से सपोर्ट दिया, लेकिन कैबिनेट में हम इसलिए शामिल नहीं हुए कि हमने कहा कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होती तब तक हम सरकार के अंदर यानी कैबिनेट बर्थ नहीं लेंगे। वो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो एक्सपीरियंस है यूटी गवर्नेंस का, वो बिल्कुल सामने है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पौडीचेरी हो, चाहे चंडीगढ़ हो, जो जितनी भी यूटीज कंट्री में हैं, हमने वहां का देखा कि किस तरीके से चुनी हुई सरकार और एलजी के दरमियान में रस्साकशी रहती है और उसकी कैजुअलिटी जो अगर कोई होता है तो वो आम इंसान होता है। सो वी डिडंट वांट दैट सिचुएशन। तो इसलिए हमने ये कहा कि जब तक स्टेटहुड नहीं आता तब तक हम बाहर रहेंगे और अभी भी हम उस पर बदस्तूर खड़े हैं। लेकिन जहां तक स्टेटहुड को लेके पूरे जम्मू कश्मीर में ये बात आगे चलाने की है, तो कांग्रेस पार्टी ने इसमें इनिशिएटिव लिया बिकॉज वी फील कि स्टेटहुड जब तक नहीं होता है तो वो सरकार पूरी तरीके से चाहते हुए भी वो डिलीवर नहीं कर सकती। और हमने फिर इस सारी मूवमेंट को इंटेंसिफाई करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में हम इस वक्त कर रहे हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे, 6 हमारे कल तक कवर हुए, 7वें और 8वें मतलब अगला 4 जो है वो कल से हम शुरू कर रहे हैं। तो हर जगह हमने अपने वर्कर्स के साथ जाके एक तो हमारा कॉन्टैक्ट लेवल वर्कर्स के इलेक्शन के बाद में जो था वो फिर से हम लोगों ने रिस्टोर करके उनसे बात कर रहे हैं और स्टेटहुड को लेके हम उनसे उनकी राय तलब कर रहे हैं कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। तो काफी एनकरेजिंग बातें जो सामने आई कि उनका कहना है कि लोग खुद से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अभी की सरकार क्योंकि स्टेटहुड नहीं मिली है तो उस वजह से, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है बिटवीन एलजी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके ना होते हुए
लोग बहुत सफर कर रहे हैं। लोग खुद ये महसूस करते हैं कि तब तक काम नहीं होंगे जब तक स्टेट रेस्टोर नहीं होती। जी सर, मौजूदा प्रोसेस जो इस समय आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की, उसी के बाद लगातार मीटिंग्स हो रही हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये मीटिंग्स वाकई में रंग लाएंगी, या आपको लग रहा है कि इसमें केंद्र सरकार अभी भी कुछ ढिलाई अपना रही है, कुछ ज्यादा सतर्क नहीं है इस बात को लेकर, इस देखिए, मुद्दे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि स्टेटहुड किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का एक इशू है। वो कोई भी करे, इट इज अ वेलकम स्टेप। अब हम एज कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी हैं, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट्स अ पैन स्टेट पार्टी, तो हम पे फर्ज आयद होता है कि लोगों के जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को देखते हुए हम इस डिमांड को न कि सिर्फ सामने रखें बल्कि इंटेंसिफाई करें। रहा सवाल चीफ मिनिस्टर साहब का, तो ये तो उनका फर्ज बनता है। ये उनके मैनिफेस्टो में भी है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। अगर उसको लेके मीटिंग्स होती हैं, इट इज अ वेलकम स्टेप। लेकिन जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो हम देख रहे हैं, जिस अंदाज में उन्होंने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, जम्मू कश्मीर की जमीन से भी उन्होंने बार बार एश्योरेंसेस दी और बार बार ये कहा कि बस एट द प्रॉपर टाइम या अनुकूल वक्त में होगा स्टेटहुड रेस्टोर। हमें वो देखने को नहीं मिल रहा कि उसमें कोई सिंसेरिटी है या उसमें कोई मूवमेंट फॉरवर्ड है। तो उसी को देखते हुए कि जो उनका डिलेइंग टैक्टिक्स है, उसको देखते हुए हमने अपनी इस स्ट्रगल को या इस डिमांड को जो है वो इंटेंसिफाई जी किया है। काला साहब, इसमें एक सवाल और आता है। अगर हम स्टेट लेवल से उठकर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, तो डॉक्टर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के मन में भी एक जो अटपटाहट है वो देखी गई कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन पर अभी तक कोई बड़े स्तर की मीटिंग नहीं हुई है लंबे अरसे से। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब को शिकायत करते हुए भी देखा गया है कि अगर साथ रहना है तो इस तरह की मीटिंग होनी जरूरी है। इंडिया गठबंधन पर वो ज्यादा खुल के बोलते नहीं है, लेकिन नाराजगी मन में है भी। आप कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रुख करती है, क्योंकि काफी कुछ निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी पर भी इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़े रखने के लिए? देखिए, जहां तक नेशनल लेवल की मीटिंग्स का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन इट और इट इज नॉट प्रॉपर फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन जहां तक गठबंधन का ताल्लुक है, आई थिंक कि सारे घटक जो हैं इस गठबंधन के, उनको ये समझ लेना चाहिए दिल्ली इलेक्शंस के बाद में कि कांग्रेस के बगैर वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये दिस इज सेपरेट इशू कि कांग्रेस वहां पे कुछ नहीं कर सकी या कुछ जीत नहीं सकी। लेकिन जो मैसेज है इसमें, जो एक्चुअली बात खुल के जो सामने आती है कि अगर केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता तो आज उनकी सरकार उनके हाथों न जाती और आज बीजेपी वहां पे सरकार न बनाई होती। तो इट इज अ क्लियर मैसेज राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर that without, if you think that you can do some miracles without Congress, that is not possible. चलिए, आखिरी सवाल है करा साहब, क्योंकि बजट सेशन मार्च के महीने में शुरू होने जा रहा है, ऐसे में बजट सेशन के अंदर किन प्रमुख बातों को आप भी बतौर विपक्ष के रूप में सामने रखेंगे? लिकर बैन को लेकर भी चर्चाएं काफी चरम पर है इस समय जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले तो हम विपक्ष है नहीं, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स डिफरेंट कि हम लोगों ने कैबिनेट बर्थ नहीं लिया, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से, दैट इज कोर इशू स्टेटहुड का। रहा सवाल एज इलेक्टेड मेंबर्स, हम लोगों के तो वी आर ड्यूटी बाउंड टू रेज द इश्यूज, मे वी बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और मे वी बी इन द अपोजिशन, कि जिन जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है उनके जो मसले मसाइल है, छोटे छोटे डे टू डे जो जो उनकी जिंदगी से जुड़े हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, राशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन चीजों को हम सामने लाएंगे। लेकिन जहां तक बाकी इश्यूज का ताल्लुक है जिसका आपने मेंशन किया, जैसे जमीन को लेके, जैसे लिकर को लेके, तो जो वो इश्यूज जो हैं अब असेंबली की प्रॉपर्टी बन चुके हैं और उसके ऊपर बात करना जो है, इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज इम्प्रॉपर टू
speak on that. Once it becomes the property of assembly, वो assembly में ही पता चलेगा कि उसका आगे मूवमेंट फॉरवर्ड क्या होगा। चलिए, धन्यवाद करा साहब हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।